बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया टॉक शो की स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रज़ा शाफ, और हमारे साथ जो दो हस्तियां मौजूद हैं और बड़ा स्पेशल कम्बिनेशन जो है वह हम आपके लिए लाए हैं, चौधरी परवेज़ संदिला साहब और हसन अयूब साहब। हम इन दोनों से गुफ्तगू करेंगे। परवेज़ संदिला साहब हॉलैंड से पाकिस्तान आए हैं और हसन भाई तो पाकिस्तानी होते हैं, तो इनकी मेज़बानी में आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हसन भाई से शुरू कर लेते हैं। आज जनाब अली। आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ है। काजी फ़ाइज़ साहब के एजाज़ में अलविदाई रेफरेंस था, और हम देखते थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह बेस्ट बडी हुआ करते थे उनके, काजी फ़ाइज़ साहब के शुरू में। लेकिन क्या हुआ कि आज उनके रेफरेंस में उन्होंने शिरकत नहीं की। दुखी हैं वो। उनका जो दिल है वो दुखा हुआ है, वो परेशान हैं। वो चीफ जस्टिस बनने के लिए तैयार थे। शेरवानी तकरीबन वो सिलवा चुके थे, और फिर मालूम होता है कि जनाब कि वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं बनेंगे, बल्कि उनकी जगह जो जस्टिस जाहिया आफरीदी हैं उनको नामज़द कर दिया गया चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कमेटी ने, और फिर नोटिफाई कर दिया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने। तो जब प्रेसिडेंट ने उनको नोटिफाई कर दिया तो वो अब मुस्तकबिल में यानी 26 तारीख को वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। अब ये जो सूरत हाल है, इसने उनके जो दिल पर बड़ा जो है उनको गम दिया है। इसी वजह से वो रुके भी नहीं पाकिस्तान। वो प्लान नहीं था, इसके बावजूद वो उम्रे की अदायगी के लिए मुल्क से रवाना हो गए कि वो अवॉइड कर सकें जो चीफ जस्टिस का जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है जस्टिस जाहिया आफरीदी की। तो यही बुनियादी वजह है जी। इसके अलावा मुझे कोई वजह समझ नहीं आ रही। वजह सिर्फ यही है कि जो आपको मैंने बता दी, और इसके अलावा एक उन्होंने नोट लिखा कि उन्होंने रीज़न्स बताई जी कि वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के जो फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत क्यों नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल से वो वजूहात भी आप उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वजह एक ही है कि वो तैयार थे मेंटली तौर पर चीफ जस्टिस बनने के लिए, इसीलिए उसके रास्ते में उनको खदशा जब पड़ा, एक थ्रेट फील हुआ कि जनाब ये मखसूस नशस्तों वाला फ़ैसला भी उन्होंने दिया, और इसी वजह से उनको ये शायद ये खदशात थे। उन्होंने वो आर्टिकल 51 के मौजूदगी में एक ऐसा फ़ैसला दे दिया मखसूस नशस्तों वाला, जिसमें 187 को उन्होंने जो पावर है वो एक्सरसाइज की सुप्रीम कोर्ट की, जो कि 185 की अपील में एक्सरसाइज हो नहीं सकती थी, और उन्होंने 184 रेड विद 187 करके उन्होंने फैसला सुना दिया, जो कि मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं था। और आज फुल कोर्ट रेफरेंस में एक और बात बता दूं कि आज जो जजेस शिरकत जिन्होंने नहीं की, उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो बाय डिज़ाइन नहीं थे, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शहजाद मलिक, और कौन नहीं था जी, मुनीब अख्तर। जैसे मुनीब अख्तर, जैसे अतर मदिला जी। ये लोग इन लोगों ने शिरकत नहीं की। तो ये 5 जजेस ने शिरकत नहीं की बशमूल जस्टिस मंसूर अली शाह के। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने दिल से कबूल नहीं किया जस्टिस जाहिया आफरीदी का बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये बड़ा विजिबल है, ये बड़ा क्लियर है, और ये ग्रुपिंग ये जजेस की होनी नहीं चाहिए। जजेस की कोई यूनियन होती नहीं है। हमने तो देखा कि जजेस इंडिविजुअली काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जजेस ने शायद एक यूनियन बनाई हुई है, और ये यूनियन अब कितना सा बरकरार रह सकती है, और इस यूनियन के साथ क्या होगा, ये आने वाला वक्त साबित करेगा। अच्छा चौधरी साहब, मैं आपसे सवाल करूंगा एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट के, क्या जस्टिस मंसूर अली शाह का ये जो रवैया है ये मुनासिब था कि एक वज़ादारी जो अब दिखाते आप बैठते, क्या उन इससे उनका कद बड़ा है या छोटा हुआ है? बहुत शुक्रिया अली आपका। हसन हसन नाइस शूज़। मेरी तब से नज़र आपके शूज़ पर है, बट मेरा और आपका साइज़ सेम नहीं है, तो नथिंग गोना हैपन। अच्छा जी। लेकिन बहुत से शूज़ हैं आपके। अच्छा देखें, मैं एक बात बताऊँ, हमारा ना एक बड़ा एक्सपीरियंस पड़ता है जब हम लोग पाकिस्तान से वापस आते हैं या जाते हैं ना, तो इमिग्रेशन काउंटर पे ना कोई चट्ठा, कोई विरक, कोई चौधरी, कोई गिल, इस तरह के लोग बैठे होते हैं जो हमारे भाई भी होते हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तानी भी हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ वो आपसे अक्सर ऐसे सवाल पूछ लेते हैं तो बड़े नागवार से होते हैं। मतलब तुझे लीगल किमें हो सी, दिस इज़ नॉट योर मैटर, आपके सामने डक पासपोर्ट पड़ा है, आईडी कार्ड पड़ा है, ये तो सवाल ही नहीं बनता। अच्छा, उसमें क्या होता क्या है कि वो उनके अंदर का वो जो चट्ठा चीमा वो जाग जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब ये चट्ठा और चीमे का मतलब, ये मैं एक असम्बली पे नाम ले रहा हूँ, ये सेम इस तरह यहाँ पे हुआ है। इतनी बड़ी सीटों पे बैठे हुए लोग जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, एक्चुअली देखा जाए, देखें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा है जहाँ पे इंसाफ, तो वहाँ पे बैठे लोगों के अंदर के चट्टे चीमे जाग गए कि अगर मेरी बारी नहीं आई या मैं नहीं बना। देखें ये मुल्क है, इस मुल्क की जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, वो कोई भी फैसला कर सकती है। जब उसके पास 2/3 मेजोरिटी है, उन्होंने एक फ़ैसला किया है, तो मेरे ख्याल में बड़े दिल से मानना चाहिए। और अगर जैसे मंसूर अली शाह साहब और उनके बाकी दोस्त ये फैसला मान लेते तो उनका कद बड़ा होता।
लोग मैं देखें, मैं अपने हर वी लोग में कह रहा हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस है कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन सके। तो मेरे ख्याल में अगर ये वो फैसला अच्छे दिल से कबूल करते, साथ में बैठ जाते, काजी साहब के आखिरी आज वहाँ बैठते और उनके बारे में अच्छे अल्फाज बोलते और फिर आने वाले को वेलकम करते दिल से, तो उनकी इज्जत रिस्पेक्ट में इजाफा होता। और ये जो एक पाकिस्तान, देखें कोशिश की जा रही है ना, हर मकबा फ़िक्र से कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान बेहतर हो, वो मुआशी तौर पे हो, वो अदालती इस्लाहात हो, तो उनमें का हिस्सा डलता है। लेकिन अब मुझे और हसन को ये डर है, शक है पूरे पाकिस्तान को कि आई डोंट नो आने वाले दिनों में वो क्या करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हसन भाई, इस टॉपिक को मैं इस आखिरी सवाल के साथ क्लोज़ करना चाहता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो ख़त लिखा है उसमें उन्होंने कहा कि जस्टिस साकिब निसार ने ओवर स्पीडिंग की, तो उनको जो है वो ओवर स्पीडिंग है, कोई वर्ड है मैं मिस कर गया हूँ, टेक्निकल वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो इस मैं उनके भी फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं हुआ था, इसलिए मैं काजी के रेफरेंस में भी शरीक नहीं हुआ। तो अगर इख्तियारात देखा से जाए तो तजावुज़ उन्होंने किया अपने, हाँ ठीक है। देखें बात ये है कि नहीं, ये एक मिनट सवाल। जी सवाल उन्होंने करें। काजी साहब को साकिब निसार के साथ मिला दिया, हालांकि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी। तो गाली दे दी ना, क्योंकि साकिब निसार तो एक दाग समझे जाते हैं अदलिया के लिए जो वो जी करके जी गए हैं। जी जी एक तो ये देखिए कि इनडायरेक्टली वो कर क्या गए हैं। दूसरा मेरा इसी के साथ सवाल है, उसका भी जवाब दीजिएगा कि मंसूर अली शाह साहब के हवाले से कुछ खबरें चल रही हैं कि उनके कोई राब्ते शाब्ते पकड़े गए हैं व्हाट्सएप के, उसके अलावा कुछ मुलाकातों का भी जिक्र है, तो वो भी बताइएगा क्या है, ऐसी चीज़ें ग्राउंड पे मौजूद है? यार अब इन बातों का फ़ायदा क्या? नहीं, नुकसान तो हुआ ना, उनको पता तो क्या चलना चाहिए नुकसान? पब्लिक को नहीं, क्यों हुआ, क्या हुआ है, पब्लिक को पता है मोटिव सब। क्या थे, मोटिव का पब्लिक तो को पता चलना सब चाहिए कुछ ना। पता है, पब्लिक को पता है। मेरे ख्याल से वी शुड मूव ऑन। देखिए अब उनके लिए यही है कि वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनने की शेरवानी उन्होंने सिली हुई थी, ही वॉज मेंटली रेडी। तो अब वो नहीं बन रहे, तो अब उम्रे पर चले गए हैं, अब इस किस्म के दिल जलों वाले वो नोट लिख रहे हैं। तो ठीक है ना यार, अब क्या चाहते हो आप? ठीक है, मतलब उनका प्रीवियस कैरियर जो है वो एक अच्छा कैरियर था, उन्होंने एक थोड़ी सी उनसे एक शायद एक गलती हो गई है और उसका उनका जो कॉन्सिक्वेंस भी उन्होंने फेस कर लिया है। तो वो कॉन्सिक्वेंस फेस करने के बाद अब मेरे ख्याल के मुताबिक उनके इस टॉपिक को मेरे ख्याल से ख़त्म कर दिया जाए। हाँ, अगर वो मुस्तकबिल में कोई चीज़ करेंगे तो फिर हम इन चीज़ों को वापस ले आएंगे, फिर बताएंगे कि किस टाइम क्या हुआ। ये तो बताए ना। देखें जी, सबसे बड़ी बात प्लान ये था जी, इधर सुन लो फिर अब अपने सवाल। ये जजेस ने, इन 5 जजेस का प्लान था कि हम 8 जजेस असम्बल हों और असम्बल होकर हम फैसला दे दें, और जिसमें 3 जजेस ने उनका साथ नहीं दिया, जो ज़राए के मुताबिक जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, इन 3 जजेस ने 8 का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। और ये चाह रहे थे जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला। उनका प्लान था बैठने का, और आइनी तरमीम से पहले बैठने का इनका प्लान था, मुबैना तौर पर जो तलात मिल रही हैं। तो ये जब प्लानिंग आपने की हो और आपने ये काम करना हो, तो ये बाकी जो 3 जजेस थे इन 8 में से, तो उन्होंने कहा जी कि हम ऐसी कन्फ्रंटेशन जैसा गैर आइनी काम हम नहीं करेंगे, जो मेरे सोर्सेज बताते हैं। उन्होंने नाकाम बना दिया। नाकाम नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया, हिस्सा बनने से बैठ इनकार नहीं कर पाए ना। दिया जी, हिस्सा कर दिया। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पार्ट जो मैंने बात कर दी है, इसको ना ही शामिल करें व्लॉग में तो बेहतर है। चलें वो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देखें अगर वो क्या बात ना करें यहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो सारा कुछ चल रहा है, उनके पास 2 ऑप्शन थी, या वो अपना घर बचा लेते या फिर अपनी सीट बचा लेते। उन्होंने अपना घर बचा लिया, सीट गंवा दी, बस। नहीं, घर वाली बात नहीं है, सारा मैसेज किया उन्होंने कि मतलब कि बेगम आपके लीडर का काम कर दिया। मैं नहीं मानता ये बात। अच्छा ठीक है, हम थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं, क्योंकि टॉपिक जब बहुत सेंसिटिव जो है वो पराहे में दाखिल हो चुका है, तो वहाँ पे पर भी जलना शुरू हो गए हैं। पर नहीं चल रहे तो नहीं, ठीक है, पर नहीं चल रहे, एहतियात लेकिन बेहतर मेरे है। ख्याल से ये बात इसको करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो चीफ जस्टिस बने नहीं है, अब उनका जिस खदशात लिखने या इस तरह की बातें करनी, ठीक है, हाँ, बेमानी है। लेकिन वो बात नहीं आ रहे ना, वो तो लगे हुए हैं, जो करना वो कर रहे हैं, बट नहीं आगे चले। आगे चलते हैं हम। अच्छा चोई साहब, अब थोड़ा सा एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है इन दिनों में, पिछले 2 दिनों में। बुशरा बीबी जो कि इमरान खान साहब की अहलिया हैं, साबिक़ खातून अव्वल हैं, वो रहा हो गई हैं, और मीन वाले इमरान खान की बहनें जो है वो गिरफ़्तार थी। आज वैसे उनकी ज़मानत हो गई है, उनकी बहनों की भी। अब तो बुशरा बीबी रहा होने के बाद वो ज़मान पाक नहीं गई, जो कि उनका घर है, बनी गाला नहीं गई, जो कि उनका घर है जहाँ पे वो जा सकती थी।
तो वो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर की एनेक्सी जो है वो पेशावर में, वहाँ पर क्यों गई हैं? अच्छा, उसमें एक तो ये है कि मैं ज़रा थोड़ा सा हसन का एक अभी अभी ये एक वीलो का अपना पॉडकास्ट कर रहे थे, तो उसमें यही सवाल था। तो इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, मैं उसी को कोट करूँगा हसन साहब भाई की इजाज़त लेके, कि बुशरा बीबी जो हैं वो माशाल्लाह एक फ़ैमिली वाली हैं। उनका पुराना ख़ानदान भी यहीं पे पाकिस्तान में रहता है, और उनका नया ख़ानदान जो है इमरान खान साहब, वो भी पाकिस्तान में रहते हैं। उनके अपने घर हैं, उनके अपने मुलाजिम हैं, उनका एक अपना, तो ज़ाहिर है पूरा एक बादशाह सलामत रहे हैं वो इस मुल्क के। तो बुशरा बीबी दूसरी तरफ बड़ा पर्दा भी फरमाती हैं, और ज़ाहिर है उनके बारे में जो है वो भी है। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वो अली अमीन गंडापुर ना महरम हुए ना उस हिसाब से, तो एक ना महरम के पास जाके पनाह लेना बड़ा काफ़ी बड़ा सवाल है। और आई डोंट नो इसको इसकी वो कैसे जस्टिफाई करेंगे। और फिर वो अगर ये कहते हैं कि वहाँ पे वो कुछ पार्टी का नहीं नहीं, इजलास, मदीना की रियासत वाले लोग हैं ना जी। मज़े की बात ये है कि ये मदीना की रियासत बनाने के दावेदार हैं। ये बापर्दा खातून हैं। बापर्दा खातून का एक गैर महरम के घर में जाकर रहना, एनेक्सी में रहना, क्या मंतक बनती है जी? आपके बच्चे मौजूद हैं, बच्चों के पास जाकर रहें। आपका अपने खामन के 2 घर मौजूद हैं, ज़मान पाक में और बनी गाला में, वहाँ पर जाकर रहें। वहाँ पर क्यों नहीं रह रही हैं? आपको क्या मसला है? अच्छा, वहाँ पर नहीं रहना, आपने खैबर पख्तूनख्वा में रहना है। आपको समझ रही है कि जी आपके खिलाफ वो कार्रवाई होनी है, जो कि नहीं होनी है। मैं बता रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग के साथ आ रही हैं। असल में तो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये घरेलू खातून बनने का एक दावा तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये घरेलू खातून है। ये पार्टी को टेक ओवर करेंगी। ये पार्टी को यही बात है ना। अगली बात इसमें यही ऐड कर रहे हैं कि उन्होंने जाकर वहाँ पे इतलात ये भी है कि इजलास भी बुला लिया है। फिर हो सकता है फिर जो हसन साहब कह रहे हैं कि वो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ बाहर आएंगे, और उस अंडरस्टैंडिंग में जब बाहर आने की कोई कीमत को होगी ना, तो जाहिर है वहाँ बैठकर वो जो करेंगी, अली अमीन गंडापुर साहब होंगे, उनको भी समझाएंगी, और फिर वहाँ से अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी दोनों मिलकर इमरान खान को समझाएंगे कि हमें वो सब नहीं करना जिससे मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा हो। कुछ ना कुछ तो उन्होंने बाहर आने की कीमत पेड करनी है ना। तो हो सकता है कि वो इस काम के लिए आई हों और वो चीज़ें वहाँ बैठ के करना चाहती हैं। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात में भी वज़न है। तो जब आज इमरान खान साहब की देखें, टाइमिंग भी एक मैटर करती है ना। इमरान खान साहब की बहनों की भी आज ज़मानत होगी, वो भी बाहर आ जाएंगे। अलीमा खान तो वैसे ही बड़ा इन्फ्लुएंस रखती हैं पार्टी के मामलात में। इमरान खान साहब मना भी कर चुके हैं अपने पार्टी के लोगों को कि ये जो बात करती हैं उस पर आपने इतना जो है वो वर्थ नहीं दे। तो क्या अब ये कोई जंग शुरू हो सकती है पार्टी के मामलात पे यार, ख़वातीन में? बहनों की तो ऑलरेडी बात नहीं लग बनती भाभी के साथ। यानी इमरान खान की जो बहनें हैं, उनकी अपनी भाभी के साथ वो ज़्यादा को अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, और आज से नहीं, एक अरसे से नहीं है। अब देखते हैं ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ता है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि वो भी इमरान खान की बहनें हैं ना। वो भी दे आर विद एक उनका अपना एक भरम है, और वो उनकी जो सारी की सारी खैर ख्वाही है वो अपने भाई के लिए है, वो बुशरा बेगम के लिए नहीं है। बुशरा बेगम जो हैं वो पहले भी उनका जो प्रीवियस एक उनसे मुतल्लिक किरदार से मुतल्लिक बातें मालूम होती हैं कि तोहाइफ बेचे उन्होंने फ़रा गोगी को, जो कि मुबैना तौर के ऊपर पंजाब चला रही थी और बड़ी दिहाड़ियाँ लगा रही थी। उनका और इनका मंजूर नज़र होना, उनका और इनका करीबी ताल्लुक़ होना, और फिर इसके बाद साथ साथ ये चीज़ के अब अली अमीन गंडापुर साहब का वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में, जैसे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि वो दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, वो तो ये जितनी लॉन्ग मार्चेस करते हैं इसके अंदर भी स्मगलर्स को लेकर आते हैं और स्मगलिंग करते हैं, असला की स्मगलिंग करते हैं। तो इस तरह का जो बंदा यानी पोलिटिकल प्रोसेशन को भी दिहाड़ी लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हो बकौल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, तो फिर ऐसा शख्स जो है उसी की तरफ ज़्यादा उन्होंने झुकाव भी रखना है, क्योंकि वो उनके पास गवर्नमेंट भी है और माल पानी बनाने का वो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो मेरे ख्याल से अली मीन गंडापुर का और बुशरा बीबी का अच्छा अलाइंस बनेगा। अली मीन भी जो है वो जहाँ ताकत का मरकज़ है वहाँ पर उनके आगे वो कंप्रोमाइज़्ड हैं, और ये भी कोई कंप्रोमाइज़ करके शायद आई हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग के साथ बाहर आई हैं। तो ये फितरी इनका अलाइंस है जी, अली मीन का और बुशरा बीबी का। तो दोनों का टारगेट एक होगा। टारगेट एक होगा जी। अब जारी बात है, पहले अली मीन और फैसल अमीन थे, अब बुशरा बीबी जो है वो बड़ा शेयर लेने के लिए आ जाएंगी। अच्छा, उस टारगेट में इमरान खान होंगे? उस अलायंस में इमरान प्लस होंगे या माइनस होंगे? देखिए जी, इमरान प्लस हैं, ये इमरान तो वैसे ही माइनस हो चुके हैं ना। पाकिस्तान की सियासत से भी माइनस हैं, और बाकी वो जेल में है, तो ज़ाहिर बात है वो बाहर के जो भी मामलात हैं उनसे माइनस ही हैं। अब उनमें उनको अगर रिकवरी ये करते हैं, यहाँ से कोई पैसे बनाते हैं कोई 100 रुपया और उनको बताते हैं कि 1 रुपया, तो वो इमरान खान के पास कौन सी गदर सिंगी है, उनको पता लगेगा। बात तो ये भी देखने वाली है ना, मुबैना तौर के ऊपर अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो साफ चली, शफाफ चली।
इसी तरह तहरीक इंसाफ चली। अच्छा चोई साहब, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि अब जैसे चीफ जस्टिस तब्दील हुए हैं तो अब उनको बड़ी होप नज़र आ रही है कि शायद अवाम उनके लिए निकल आएगी। शायद काजी ने रोक के रखा हुआ था, अब उन्होंने ऐलान किया जी कि वो वकला तहरीक और आम पब्लिक की जो तहरीक है जनरल, उसको 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ निकालेंगे। तो क्या आपको एहतजाज इस तरह का कामयाब हो सकता है? अच्छा, पहले बात तो ये जो आपने बुशरा बीबी और उनकी इमरान खान साहब की बहनों वाली बात की है ना, देखें इमरान खान इस वक्त, बुशरा बीबी की जो नंदे हैं ना और इमरान खान की बहनें, इस वक्त वो हैट्रिक पे हैं। आपको पता है मैच हो रहा क्रिकेट को 2 गेंदों पे हो जाए तो तीसरी जो होता है ना हैट्रिक, उस पर लोग बड़े मतलब नारे, 2 घर भाई का वो तोड़वा चुकी हुई हैं, अब वो हैट्रिक पे है। उनका टारगेट ये है कि बुशरा बीबी से भी जान छुड़वाई जाए। शायद वो किसी हद तक ठीक ही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बुशरा बीबी के आने से इमरान खान की ज़िंदगी में जो मसाइल आए हैं उनसे वो निकालने चाहती हैं। बहनें हैं, अपने भाई का घर जो है वो उजाड़ना तो नहीं चाहती, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अच्छा, जो सवाल है आपका, मुझे नहीं लगता इस मुल्क के जो अवाम है ना अली साहब, उन्होंने ये जो तजर्बा हुआ है ना, जितने जैसे भी तजर्बा हुआ, जहाँ से भी तजर्बा हुआ, जिस गलत फहमी की वजह से हुआ, इमरान खान के जो भी झांसे में आए उसमें एक अवाम भी है। ज़ाहिर है अवाम का कसूर कोई नहीं ना, उनको पिछले 10-12 साल से दिखाया जा रहा था, हर जगह पे बताया जा रहा था हीरो 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 हीरो। अब उन्होंने वो तजर्बा कर लिया हुआ है। अब ये नहीं हो सकता कि माजी का इमरान खान, देखें अभी भी इमरान खान साहब पिछले 1.5 साल में जब वो तकरीरें फरमाते रहे, हमारी फ़ौज के बारे में जो कहते रहे कि वो जिस तरह के नाम मीर जाफ़र, मीर सादक रहे, अगर उसमें भी अवाम को वो कोई ऐसा एजेंडा देते कि ये चीज़ें मैं करना चाहता था, मुझसे नहीं हुई, लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ, उसमें वो आपको ग़ुलामी से, अमेरिका की ग़ुलामी से निजात दिलाना चाहते हैं, उसमें वो कैदी 804 है, उसमें नकदा कोका है, उसमें ये सारी चीज़ें हैं, तो किस लिए लोग निकलेंगे, किस लिए वकला निकलेंगे? देखिए, जिसको तो डायरेक्ट बेनिफिट होगा, अगर फ़र्ज़ किया किसी बंदे को आपने डायरेक्ट बेनिफिट दे दिया, उसकी कोई कीमत पेड कर दी, तो वो तो बाहर निकल आएगा। लेकिन आम कॉमन पर्सन जो इस मुल्क के निकलना चाहता है, जो इमरान खान के आने के बाद इस मुल्क की हालत सुधारेगा, वो माइनस हो चुके हैं। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पास जो भी बेचने के लिए अवेलेबल होगा, उनको लगेगा कि ये हम बेच सकते हैं, वो ट्राई करेंगे, लेकिन उनका बिकना अब कुछ नहीं है एनीमोर। तो मेरा नहीं ख्याल किसी भी तरह से इस मुल्क की जो आवाम है वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बाहर निकले। अच्छा बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ जो है वो रह गई है, उसकी अभी समझ नहीं आ रही। पहले तो ये कह रहे थे कि चलो प्लान बी सी हो सकता है कि मखसूस नशिस्तें जो है वो एलोकेट कर दी जाएँ हुक्मरान इत्तेहाद को, लेकिन अब चूँकि आइनी तरमीम हो गई है, अब उनको कोई ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है उनका फ़ैसला कब तक मुतवक्के है आइनी, या वो आइनी बेंच के पास अब वो जो वजाहतें मांग रही है इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से, वो आइनी बेंच का इंतज़ार किया जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल को 10-15 दिन के अंदर अंदर फैसला कर देंगे इसका। अर्जेंसी किस बात की है? जो सस्पेंड किया हुआ नोटिफिकेशन, वो नोटिफिकेशन बहाल कर देगी। इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुताबिक काम करना है, और जो लास्ट लीगल ओपिनियन उनके अपने लीगल डिपार्टमेंट ने दे दी है, वो यही कहा है कि ये पार्लियामान के अंदर मौजूद सियासी जमातों के अंदर जो तकसीम हुई है वो दुरुस्त हुई है, और वो तो उनका मौक़िफ़ तो यही है। इलेक्शन कमीशन की जो लीगल डिपार्टमेंट है उसका तो मौक़िफ़ यही है, तो फिर मेरे ख्याल से इसी पर अमल करेगी। इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन नहीं है जी। नोटिफिकेशन बहाल हो गया, यानी कि हुक्मरान इत्तेहाद को ही हुक्मरान इत्तेहाद नहीं जी, उसमें JUFA जो अपोजिशन की है उसको भी मिली हैं। उसको भी जो पार्टियां पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं, जिस असेंबली के अंदर मौजूद हैं, सूबाई चाहे कौमी, तो उनमें तकसीम होनी है और उन्हीं में तकसीम होगी। इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, ये आइन की मंशा है। जो आइन कहता है और जो इलेक्शन एक्ट कहता है उसके मुताबिक ही काम करना पड़ेगा, काम को बढ़ाना पड़ेगा। ये जितनी इफ़ एल्स एंड बट्स लगाई जा रही हैं, ये अपनी ज़ाती जो है वो ख्वाहिशात के लिए लगाई जाती हैं, अपनी ज़ाती, ये कोई ख़बर नहीं होती। ख़बर यही है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक काम करना है, और जो कि उसको करना चाहिए, और इससे वो पीछे हटेगी नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो फ़ैसला है और जो वजातें हैं, वो रद्दी की टोकरी हैं। क्या है? रद्दी की टोकरी की जो है ज़ीनत बनेंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आखिरी सवाल है मेरा, फिर चोई साहब ने अगर कोई सवाल करना हो तो वो करेंगे। संदेला साहब से फिर मैं आपसे भी इस पर लूँगा कमेंट कि आज हमने देखा कि स्टॉक मार्केट जो है वो आपकी 90,000 की नफसियाती हद को अबूर किया। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, और उससे पहले भी अगर कोई स्टॉक मार्केट में कोई इस तरह हमने जो है वो बुलंदी देखी है तो वो शायद भीमलन के दौर में ही ऐसा होता हुआ देखा है। और इससे पहले भी जो है वैश्यू समिट हुआ पाकिस्तान में, मतलब 200 से ज़ायद जो है वो मालिक के वफूद यहाँ पर आए, 2 आलमी ताकतों के जो है वो वज़ीर आज़म यहाँ पर एक रात रहे और सोए, मतलब इतना आपका वो एक तशख़्ख़ुस पाल हुआ था। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या तसलसल ये कायम रह सकेगा?
अली साहब, एक सोच पाई गई थी इस मुल्क में कुछ साल पहले और उसको ख़त्म करने के लिए इमरान खान साहब जो है वो तशरीफ़ लाए थे। सोच ये पाई गई थी कि ये तो नहीं हो सकता कि इस मुल्क पर एक मोरसी सियासत चलती रहे और नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बाद मरीम नवाज़ और उधर से आसफ़ अली ज़रदारी, बेनज़ीर भुट्टो और उसके बाद बिलावल भुट्टो हुकूमत करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो सोच है ना वो दफन हो गई है। इमरान खान साहब ने उसको काफ़ी हद तक दफन कर दिया है। अब यही लोग चलेंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों का तजर्बा है, एक्सपीरियंस है। आपका वज़ीर-ए-आज़म दिन में 18 घंटे काम करता है, तो जो भी इंसान 18 घंटे दिन में काम करेगा अली साहब, वो अर्न करेगा। अगर किसी मज़दूर को 18 घंटे के लिए किसी घर के तोड़ने पे लगा देंगे, तो आप जब 3 दिन के बाद आएंगे तो आधा घर टूटा होगा, क्योंकि वो 18 घंटे काम कर रहा होगा। आपके मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त 18 घंटे कह रहे हैं कि वो 4-5 घंटे सोता है। तो जो 4-5 घंटे वज़ीर-ए-आज़म सोता है, उसका विज़न है, उसका एक तजर्बा है, उसका एक्सपीरियंस है। और फिर आपका अभी जो एसओसी का यहाँ पे इजलास हुआ है, इसको छोटी चीज़ समझते हैं आप? दुनिया की सबसे बड़ी रीजनल कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की सबसे बड़ी किसी भी रीजन की, उसका इजलास आपके मुल्क में हुआ है। फिर उनकी अजलास में आने वाले मुल्कों की आबादी 40%। आप देखें दुनिया पूरी पे हुकूमत करने वाले वो लोग हैं। और फ्यूचर किनका है? चाइना का, रशिया का, हिंदुस्तान का। तो पाकिस्तान अगर साथ उनके जुड़ता है, ये चीज़ें पॉजिटिव हैं। स्टॉक मार्केट से लेकर आपका आप देखें डॉलर आपका कितने महीनों से एक ही जगह पे खड़ा है और उसका आपको जितना फ़ायदा हो रहा है आप खुद सोच सकते हैं। हर गुजरते दिन के साथ आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिलती है, चाहे आप पंजाब, चाहे मरकज़। तो ये वो चीज़ें हैं जब हुक्मरान आपका तजर्बाकार हो, एक्सपीरियंस हो, तो फिर उसका जो रिज़ल्ट है वो यही होता है। अब 2013 में नवाज साहब को देख लें, सिर्फ 6 महीने और साल के बाद पॉजिटिव चीज़ें थी। ये शहबाज साहब को तो अभी 6 महीने हुए हैं, आप सोचें 1.5-2 साल के बाद, और 5 साल। दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी है, मेरा हसन, आई डोंट नो इससे एग्री करते हैं कि नहीं करते, मुझे लगता है कि अब तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स सीख चुके हैं, तजर्बे नाकाम हो चुके हैं। शहबाज साहब पहले वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं जो 5 साल की हुकूमत पूरी करेंगे, नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से चीज़ें जा रही हैं, मुझे नहीं लगता कौन हटाना चाहता। क्या फ़ौज हटाएगी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को? क्या शहबाज शरीफ साहब का क्या आवाम को शौक है शहबाज शरीफ को हटाकर फिर किसी ऐसे मोहरे को ले आए? अब सबके शौक पूरे हो गए, 5 साल भी पूरे करेगा और इंशाल्लाह 5 साल में वो जो ख्वाब 2000 पार्टी का जो है ना, बात ठीक कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी का अलायंस बनता नहीं है पीटीआई के साथ। और पीपल्स पार्टी जो है वो, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई जैसी इमेच्योर पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो जाकर अलायंस करके, वैसे तो पीपल्स पार्टी अगर अपना अलायंस छोड़ दे तो हुकूमत जो है वो कायम नहीं रह सकती। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जितना शेयर ले लिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे भी ले लिए और अपना जो है वो एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर वो मर्ज भी हो गए हैं। बिलावल ने भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को मनवाया है इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो मौलाना के दर पे जिस तरह वो गए, जिस तरह उनको इंगेज किया, मौलाना को मनाया। और मौलाना जो बड़े मुश्किल आदमी हैं, उनको मनाना, उनसे चीज़ें उनको रजामंद कर लेना, अपने साथ कायल करके बिठा लेना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की। और शहबाज साहब के साथ भी उनका अच्छा वर्किंग रिलेशन है। पीपल्स पार्टी ने मेरे ख्याल से हुकूमत भी ज्वाइन नहीं कर रही। तो पीपल्स पार्टी का तो अभी जो ऑब्जेक्टिव है वो और है, और वो सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, वो निज़ाम बनाना चाह रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी कभी भी ऐसी मुस्लिम लीग नवाज़ को छोड़कर पीटीआई की तरफ नहीं जाएगी। तो जब नहीं जाएगी तो फिर शहबाज साहब मुमकिन है कि पाकिस्तान की तारीख के पहले प्राइम मिनिस्टर हों। मैं इनकी बात से इतफाक़ कर रहा हूँ। ठीक जा रहे हैं जो इस वक्त, जो अपनी कामयाबी, जो अपनी indicators हैं, ठीक है। आइनी मुद्दत कंप्लीट करें और पार्लियामेंट की मुद्दत के साथ ही वो घर जाएँ इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इंडिकेटर्स ठीक हैं, आप इनसे मुतमिन हैं इस वक्त जो स्टॉक मार्केट सब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आखिरी सवाल है जितना आपसे। साइकोलॉजिकल बैरियर था वो तमाम क्रॉस हो चुका है। अब सवाल आपका आखिरी आखिरी हो चुका है, सवाल मैं है, जा रहा आखिरी हूँ। सवाल हाँ। है, आखिरी सवाल है। इमरान खान साहब से मुतल्लिक अब बहुत से लोगों ने कहा कि बुशरा बीबी बाहर आ गई हैं, डील हो गया, तो अब इमरान भी आएंगे पीछे। ये बताएं रावी उससे मुतल्लिक क्या कहते हैं? मैं कह रहा हूँ आप अपने पास ये लिख कर रख लें कि इमरान खान की मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ेंगी। हुकूमत पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है, इमरान खान पहले से, पीटीआई पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। और इमरान खान के लिए जो ऑपरेशन गोल्डस्मिथ अपनी जितनी भी काविशें कर ले, उसको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। और हमेशा वाहिद दुनिया का मुल्क है जहाँ पर वो ऑपरेशन गोल्डस्मिथ या यहूदी लॉबी नाकाम हो रही है, और वो पाकिस्तान है। उसकी वजह यह है कि ये एक इस्लाम पर नाम पर बना हुआ मुल्क है, पहली बात। दूसरा, 27 रमज़ान को वजूद में आने वाला मुल्क है। और तीसरी बात यह है कि इसको हमारी जो कौम की माएँ बहनें हैं उनकी दुआएं हैं। कभी भी यहूदी साजिश या जो पाकिस्तान के अंदर कामयाब नहीं हो सकती, उसको नाकामी से वो दो चार ही रहेगी इंशाल्लाह। रावी चैन चैन लिख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, रावी चैन ही चैन, मुकब्बल चैन लिख रहा है। एक सेकंड इसमें मैं ऐड करूँगा। हसन की बात से डिसएग्री तो नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इमरान खान की मुश्किलात कम नहीं होंगी। देखिए, जेल में रहने वाली तो उनकी मुश्किलात कम नहीं होंगी, लेकिन बाहर आकर उनकी मिसिस और गंडापुर साहब जाकर इमरान खान को समझाते हैं और वो अदम इस्तेहकाम जो मुल्क में पैदा करना चाहते हैं उस पर को थोड़ा सा वो अपना माइंड चेंज करें, तो हो सकता है कि जेल में उनका मेन्यू और अच्छा हो जाए, उनको कुछ 2-4 सहूलतें और मिल जाए, ये मुमकिन है। लेकिन हसन की इस बात से इत्फाक करता हूँ कि जेल में रहने वाली मुश्किलात उनकी कम नहीं होंगी।
बिल्कुल ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हसन भाई आपका बहुत शुक्रिया, बहुत कीमती टाइम है और आपने बड़े मुश्किल से जो है वो टाइम दिया है, ठीक है जी। और आपने इन दोनों की जो है वो गुफ्तगू को सुना है। इंशाल्लाह ताला जब तक इस्लामाबाद में है तब तक कोशिश करेंगे इसी तरह के वेंचर जो है वो आपके सामने लाते रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।